Hello everyone, welcome back to my channel Creative Mind. This is drawing painting subject, chapter number 6, the Bengal School and the Cultural Nationalism. इस चैप्टर में हम जो जो टॉपिक कवर करेंगे देखिए। फर्स्ट नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी स्कूल, सेकंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपनी स्कूल, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कंपनी स्कूल। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि अगर हम कंपनी स्कूल के बारे में, इसमें चैप्टर का नाम बंगाल स्कूल है एंड इस टॉपिक के अंदर हम कंपनी स्कूल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो बंगाल स्कूल था, बंगाल स्कूल को स्टार्ट करने में जिसकी मेन भूमिका थी वो कंपनी स्कूल की थी। ऐसा क्या हुआ था जो मतलब बंगाल स्कूल की रिक्वायरमेंट हुई बंगाल स्कूल को स्टैब्लिश करने का। आपको पता है लास्ट 18th सेंचुरी तक जो मिनिएचर पेंटिंग ट्रेंड था वो उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। रीज़न था ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स जब अपने इंडिया में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने बिजनेस फील्ड में, मतलब ट्रेड में उन्होंने अपना इंटरफेयर स्टार्ट किया था। बिजनेस के पर्पज़ से वो इंडिया के अंदर उन्होंने एंट्री ली। देन उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने जो पॉलिटिकल्स मैटर्स थे, यहाँ के रूलर्स वगैरह जो उनके मैटर्स के अंदर इन्होंने अपना इंटरफेयर स्टार्ट किया। धीरे धीरे इन्होंने एजुकेशन में किया। देन उसके बाद ये अपने आर्ट के फील्ड में, जो हमारा यहाँ का कल्चर एंड हेरिटेज जो साइट था या जो एरिया था, उसमें भी इन्होंने अपना इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो 19th सेंचुरी, मतलब लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में कुछ आर्ट के फील्ड में कुछ नए इंक्रीमेंट हुए या कुछ नया डेवलपमेंट हुआ, इन्वेंशन हुआ। जो इन्वेंशन हुआ उसको इन्वेंशन करने वाले जो मेन रूलर्स या पैट्रोनर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो इसी वजह से ईस्ट इंडिया के कंपनी के इंटरफेयर करने की वजह से, उनके पैट्रोनेज करने की वजह से जो आर्ट में काफ़ी कुछ चेंजेस आए थे। इसी वजह से उस टाइम पीरियड को कंपनी स्कूल बोला गया था। एंड कंपनी स्कूल एक ऐसा स्कूल था जिसने बंगाल स्कूल की फाउंडेशन रखी थी। मेन पर्पज़ जो बंगाल स्कूल के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट का जो मेन पर्पज़ था वो कंपनी स्कूल को उसका डिक्लाइन करना था या उसको डिक्रीज़ करना था। इसीलिए हमेशा बंगाल स्कूल को डिस्कस करने से पहले उसका एक जो बैकग्राउंड होता है, जो बैकग्राउंड कंपनी स्कूल ने दिया था, उसको हम डिस्कस करते हैं हमेशा। तो लेट्स स्टार्ट। कंपनी स्कूल, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, टाइम पीरियड लेट 18th सेंचुरी। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया के अंदर लेट 18th सेंचुरी, मतलब मिड ऑफ 18th सेंचुरी तक वो इंडिया में एंट्री कर चुकी थी। एंड कंपनी स्कूल का ओरिजिन टाइम पीरियड लेट 18th सेंचुरी माना जाता है। देन मेन पैट्रोनज रूलर, क्लियर है। कंपनी स्कूल है, इट मीन्स जितने भी पैट्रोनज रूलर्स होंगे वो मोस्टली क्या होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ऑफिसर्स होंगे या ब्रिटिशर्स होंगे। Origin and development of company school was under the East India Company. That's why it is known as the company school. ये देखिए, कंपनी स्कूल एक ऐसा स्कूल था जिसके जो कम्प्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के अंडर में वो उसका ओरिजिन हुआ एंड डेवलपमेंट हुआ। इसी वजह से इसे कंपनी स्कूल नाम दिया गया। एंड आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो कंपनी स्कूल था, कंपनी स्कूल बेसिकली स्टार्टिंग फेज के अंदर जो उसका ओरिजिन प्लेस, कंपनी स्कूल का जो ओरिजिन प्लेस था वो पटना था। तो जब कंपनी स्कूल से जो रिलेटेड जो पेंटिंग्स बनी थी फर्स्ट टाइम, वो पटना से वो पेंटिंग्स बनना स्टार्ट हुई थी। इस वजह से इस स्कूल का नाम पहले अर्लियर फेज में इसका नाम पटना स्कूल रखा गया था। कंपनी स्कूल को पटना स्कूल के नाम से जाना गया था। लेकिन जब धीरे धीरे इससे रिलेटेड पेंटिंग्स या ब्रिटिशर्स के जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने पेंटिंग्स केवल पटना में ही नहीं, उसके अलावा मुर्शिदाबाद, अवध, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, इन सभी एरियाज़ में इन्होंने पेंटिंग्स, इनके आर्टिस्ट सब जगह फैले हुए थे एंड वो काम कर रहे थे, उसी टेक्निक में वो काम कर रहे थे। इसी वजह से इसका नाम फिर पटना स्कूल से हटा करके फिर कंपनी स्कूल
रखा गया। रीज़न ये था, सेंटर्स काफ़ी सारे थे, तो पर्टिकुलर सेंटर के अकॉर्डिंग इसका नाम रखना एक सेटिस्फाई सा आंसर नहीं था। दैट्स वाई इन्होंने इसके पैट्रोनज रूलर्स, क्योंकि कॉमन थे पैट्रोनज रूलर ब्रिटिशर्स, इसी वजह से इन्होंने इसका एक इसका नामकरण जो किया वो कंपनी स्कूल रखा। Company school is the mixture of tradition painting and European style painting. That's why it is known as Indo-European style. कंपनी स्कूल का मेन फीचर, ये कंपनी स्कूल जो बेसिकली जो स्टाइल थी, इसके अंदर अपने ट्रेडिशन पेंटिंग्स, जो अर्लियर जो हमारे जो एक मिनिएचर पेंटिंग का ट्रेंड था वो एज यूजुअल यूज़ किया जा रहा था, एंड उसके साथ यूरोपियन स्टाइल। यूरोपियन स्टाइल मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप से जो आर्ट को लेके आई थी वो यूरोपियन स्टाइल थी। यूरोपियन स्टाइल में इसमें मॉडल को सामने रख करके एंड उसको फिर कॉपी किया जाता था, उसको लाइट डार्क शेड से उसको 3D फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता था। इसलिए इस यूरोपियन स्टाइल को यथार्थवाद शैली भी बोलते हैं एंड इसको रियलिस्टिक पेंटिंग्स भी बोला जाता है। तो इन दोनों का, ट्रेडिशन पेंटिंग्स एंड यूरोपियन स्टाइल का, दोनों का इसमें मिक्सचर था। इसी वजह से कंपनी स्कूल को इंडो यूरोपियन स्टाइल भी बोला गया। देन सेकेंड, नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इट्स ओन आर्ट स्टाइल, यूरोपियन स्टाइल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी अपनी खुद की एक आर्ट स्टाइल थी, जो बेसिकली वो यूरोप से आई। ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप से आए थे, तो वहाँ की जो आर्ट स्टाइल थी उसको यूरोपियन स्टाइल के नाम से जानते करते थे। यूरोपियन आर्ट स्टाइल में जैसे मैं आपको बता दिया कि मॉडल को सामने रख के एंड उसको फिर वो लोग बनाते करते थे, एग्जिट उसको बनाया जाता था, लाइट डार्क शेड्स में उसमें दिखाए जाते थे। नेक्स्ट, ब्रिटिशर्स सेटअप मैनी आर्ट स्कूल इन इंडिया लाइक मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे and Lahore in the order to train the Indian artists in the Western technique European style। अब ब्रिटिशर्स ने हर जगह अपने ट्रेंड को स्टैब्लिश करने के लिए, चाहे वो यूरोप ये ट्रेड में हो, चाहे वो पॉलिटिकल उसमें हो, उन्होंने सब जगह अपने रूल्स और रेगुलेशन स्टैब्लिश किए थे ब्रिटिशर्स ने। सेम एज वेल उन्होंने आर्ट के फील्ड को भी डेवलप करने के लिए, उसको विस्तार करने के लिए उसने जगह जगह इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पे उसने अपने आर्ट स्कूल ओपन किए, जो बेसिकली आपके कॉलोनियल आर्ट स्कूल या एकेडमिक आर्ट स्कूल भी कहे जाते हैं। तो जो सेंटर्स थे मेन जहाँ पे वो आर्ट स्कूल खोले गए थे, वो बेसिकली आपके सेंटर्स थे मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे एंड लाहौर। ये 4 प्लेस ऐसे थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपने आर्ट स्कूल ओपन किए थे। देन इसके बाद मेन सेंटर्स, अब ये आर्ट स्कूल कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ कहाँ पे इनसे रिलेटेड पेंटिंग्स बनी। देखिए, पटना, मुर्शिदाबाद, अवध, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता आर द मेन सेंटर्स ऑफ कंपनी स्कूल पेंटिंग। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेंटिंग थी, ये पेंटिंग, इन पेंटिंग्स में मेन आपको मैंने एक चीज़ बताई कि यूरोपियन स्टाइल। यूरोपियन स्टाइल का मतलब क्या होता है, एक आपका आर्ट वर्कशॉप प्लेस होता है जहाँ पे एक सामने मॉडल को रखा जाता है। बेसिकली वहाँ पे मॉडल को सामने रख करके देन उसको आर्टिस्ट सेम एज इट इज़ उसको कॉपी करते हैं। जैसे अभी आप जो प्रेजेंट टाइम में आप लोग जो स्टिल लाइफ बनाते हो, स्टिल लाइफ सेम आपका जो रियलिस्टिक स्टाइल या यूरोपियन स्टाइल का एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। उसमें आप लोग लाइट डार्क शेड दिखाते हो, है ना। जबकि अर्लियर फेज में हम लोग जो पेंटिंग बनाते थे वो टोटली क्या थी, इससे डिफरेंट थी। वो टोटली इमेजिनेशन पे थी। सारी की सारी जो पेंटिंग्स थी वो जो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट थे या एपेक्स थे, लिटरेचर था, उस पर बेस्ड वो पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती थी। एंड अगर आपने देखा होगा जैसे 12 मासा, रसिक प्रिया और उसके अलावा गीत गोविंद, ये सभी के ऐसा टेक्स्ट थे, बुक्स थी एंड लिटरेचर, इन पे पेंटिंग्स बनाई गई। तो इनमें जितने भी फिगर्स वगैरह बनाए गए हैं वो उन्होंने इमेजिनेशन से बनाए हैं, ठीक है। तो अब इमेजिनेशन, वहाँ पे इमेजिनेशन यूज़ किया जाता था मिनिएचर पेंटिंग्स के। बट जो यूरोपियन आर्ट स्टाइल थी वो टोटली इससे डिफरेंट थी। वो इमेजिनेशन को नहीं मानता था, वो बोलता था जो सामने है
उसको हम एग्जिट उसको कॉपी करना है। तो यहाँ पे एक तो कॉपी वर्क हुआ, सेकेंडली यहाँ पे लाइट एंड डार्क शेड्स को के थ्रू उसके अंदर थर्ड डायमेंशनल को उन्होंने क्रिएट करना स्टार्ट किया था। इसी वजह से जो कंपनी स्कूल था, कंपनी स्कूल के अंदर लाइंस की इंपॉर्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। एंड जो बंगाल स्कूल था, बंगाल स्कूल ने इसी लाइंस इंपॉर्टेंस को वापस से री इस्टेब्लिश किया था। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स देखिए कंपनी स्कूल के। फर्स्ट नंबर एज यूजुअल, फर्स्ट जो पॉइंट बनता है आपका थीम एंड सब्जेक्ट मैटर का। फेवरेट सब्जेक्ट्स वर सीन ऑफ द इंडियन डेली लाइफ, portraits of local rulers, Nawab and the British officers, festival folk art of different region, different type of flora, fauna, insects, landscapes and different views of nature। इससे रिलेटेड आपका पहले बोर्ड के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन बन चुका। क्वेश्चन आपका इस तरह से आया था कि वो कौन सी आर्ट स्टाइल थी जिस आर्ट स्टाइल के अंदर रसोईया, नौकर, माली मतलब गार्डनर, पेंटर, लैंडस्केप्स वगैरह इनको पेंट किया गया था। ये कौन सी आर्ट स्टाइल थी? तो उसके अंदर जो आंसर था वो आपका आएगा कंपनी स्कूल, क्योंकि कंपनी स्कूल का मेन फेवरेट सब्जेक्ट इंडियन कल्चर को, इंडियंस की लाइफ स्टाइल को पेंट करना था। यहाँ इंडिया में आकर के उनको अलग अलग तरह के लोगों से मिलना हुआ, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के पहनावा, यहाँ कल्चर सब उनको अट्रैक्ट करता था। एंड इसीलिए उन्होंने यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन को एंड यहाँ के लाइफ स्टाइल को पेंट किया, अपनी पेंटिंग का मेन थीम बनाया। इसके अलावा इन्होंने जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे, नवाब से, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे एंड उसके अलावा जितने भी हाई क्लास की जो प्रोफाइल के जो लोग थे उनको भी उन्होंने उनकी पोर्ट्रेट्स बनाए, उनकी पेंटिंग बनाई। देन उसके बाद फेस्टिवल फोक आर्ट को भी यहाँ पे बनाया गया। आपको पता है कि इंडिया में अलग अलग जितने स्टेट्स हैं उतने स्टेट्स में अलग अलग फोक आर्ट रहती है, तो उन फोक आर्ट को भी उन्होंने पेंट किया अपनी पेंटिंग के अंदर। ब्रिटिशर्स का जब यहाँ इंडिया में आए थे तो उनको यहाँ का ट्रैवल करना बहुत पसंद था, एक जगह से दूसरी जगह पे अलग अलग चीज़ों को देखना करना वो उनको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगता था। तो इसी वजह से वो अलग अलग जगहों पे हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते थे एंड वहाँ के जो फ्लोरा फ्योना मतलब कि वहाँ के जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, या उसके अलावा जो इंसेक्ट्स हुए या आपके बर्ड्स, एनिमल्स हुआ, इनको वो क्या करते थे अपनी पेंटिंग में उनको बनाते करते थे। एंड उसके अलावा नेचर के अलग अलग तरह के व्यूज़ वगैरह, जैसे किसी हिस्टोरिकल प्लेस में चले गए देन उसके वहाँ के उसको हिस्टोरिकल प्लेस को उन्होंने डिपिक्ट कर दिया, तो वो उनको एज इट इज़ उनको कॉपी करते थे। तो इनकी जो पेंटिंग्स थी उनका एक बहुत बड़ा जो बोलते हैं प्रॉफिट हमें ये हुआ कि इनकी बनाई हुई पेंटिंग्स जो रिसर्च होती थी उनमें रिसर्च में काफ़ी हेल्पफुल रहती थी इनकी पेंटिंग्स। नेक्स्ट, टेक्निक एंड मीडियम। इनमें पेंटिंग में टेक्निक एंड मीडियम कौन से यूज़ किए गए? ईस्ट इंडिया कंपनी टोटली यूरोपियन आर्ट स्टाइल थी, इसी वजह से जो आर्ट स्टाइल यहाँ पे क्रिएट की गई उसमें टेक्निक एंड मीडियम दोनों ही डिफरेंट थे। अर्लियर आपको पता है कि टेक्निक मतलब जो उन्होंने बेस उन्होंने यूज़ किया था वो वसली लिया था, वसली पे वो लोग पेंटिंग्स वगैरह बनाते करते थे अर्लियर फेज़ में। बट ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद वो यूरोप से अपने मटेरियल को भी लेके आए, उन्होंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया, यहाँ के आर्टिस्टों को उसमें ट्रेन किया। तो वो जो ब्रिटिश आर्टिस्ट थे वो मोस्टली पेपर, कैनवास, माइका को यूज़ करते थे पेंटिंग के लिए। एंड इसके अलावा वो जो मीडियम के अंदर ऑयल कलर, वाटर कलर को यूज़ करते थे। इसके अलावा वो लोग प्रिंट्स को भी ये लोग इंडिया में लेके आए एंड यहाँ पे नया एक आर्ट स्टाइल डेवलप किया उन्होंने प्रिंट मेकिंग का भी। अब मीका, व्हाट इज़ मीका? मीका क्या होता है? मीका आपका होता है अब्रक, जो होती है अब्रक पे जो बनाई जाने वाली पेंटिंग्स होती है, अब्रक की शीट होती है, आपने देखा होगा। अब्रक क्या होता है? एक जो ट्रांसपेरेंट सा शाइनिंग सा एक शीट होता है जो मोस्टली क्या होता है इसका नॉर्मली हमारे आयरन वगैरह में भी ये माइका शीट लगती है, तो उस पर वो पेंटिंग्स वगैरह बनाते करते थे जिन्हें माइका पेंटिंग्स कहते थे। इन्फ्लुएंस, कंपनी स्कूल पे इन्फ्लुएंस कौन सी आर्ट स्टाइल का था? जो कंपनी स्कूल थी बेसिकली आपके मुगल, राजपूत एंड यूरोपियन आर्ट स्टाइल से इन्फ्लुएंस आर्ट स्टाइल थी आपकी। एंड डिक्लाइन,
डिक्लाइन ऑफ कंपनी स्कूल, कंपनी स्कूल का डिक्लाइन कैसे हुआ. दिस आर्ट स्टाइल वॉज डिक्लाइन विद द एंट्री ऑफ फोटोग्राफी बाय द कैमरा इन इंडिया इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी. कंपनी स्कूल का डिक्लाइन तब हुआ जब कैमरे का इन्वेंशन हो चुका था. एंड इंडिया के अंदर मिड ऑफ 19th सेंचुरी तक कैमरा इंडिया में आ चुका था. एंड फोटोग्राफी के थ्रू कम टाइम पीरियड में सेम एग्जिट वही जो फोटोग्राफ होता था वो हमें इजीली मिल जाता था. इसी वजह से कंपनी स्कूल का डिक्लाइन हो गया, क्योंकि कंपनी स्कूल के अंदर भी आप जो पेंटिंग वगैरह बनाते थे वो एकदम रियलिस्टिक होती थी. एंड फोटोग्राफी के अंदर भी क्या होता है, जो एग्जिट दिखता है वही सेम आपका उसका प्रिंट निकल के आता है. तो इसी वजह से कंपनी स्कूल का डिक्लाइन हो गया, क्योंकि आर्टिस्टों ने सोचा जब एक क्लिक के अंदर जब आपके सामने सेम एज वेल आपका वो फोटोग्राफ निकल के आ रहा है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें. तो इसी वजह से कंपनी स्कूल का डिक्लाइन हो गया था. एंड सो इस पार्ट के अंदर इस आज की वीडियो में आज इतना ही. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनी स्कूल के मेन जो आर्टिस्ट थे उनको डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड पेंटिंग को कवर करेंगे.